नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने जो न्यायपालिका पर हमला बोला है, वो मसला अभी भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को एक तल्खियत भरे अंदाज में जो ये कह दिया है कि ये जो है न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, उसे मिले कुछ अधिकारों का उपयोग वो कर रहा है। इसके बाद एक रार भी छिड़ी हुई है और सीधे सीधे जो जगदीप धनखड़ हैं वो आम जन के निशाने पे भी है और विरोधी जो दल हैं, विपक्ष जो है, वो भी जमकर निशाने साध रहा है। 2 दिन पुरानी बात है, लेकिन अब पुरानी फाइलें लगातार खुली भी जा रही हैं और बहुत सारा जो मसले और मामले हैं वो सामने चलते चले आ रहे हैं। दरअसल हम आपको स्मरण कराएं, आपको स्मरण भी होगा कि कैसे जो राज्यपाल हैं उन्हें एक जबरदस्त फटकार अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। और मामला वो था, तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और वहां जो विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो बिल्स आते हैं राज्य की विधानसभा में, उसके बाद उसको कानून का जो रूप तब दिए मिल पाता है जब राज्यपालों के हस्ताक्षर होते हैं वो, और इसके बाद जो राष्ट्रपति से अनुमति मिलती है। तो जो स्थितियां हैं, जब राज्यपाल नहीं उन बिलों को साइन कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो मामला फंसा हुआ। तो ये मैं केवल तमिलनाडु नहीं, मैंने जो राज्यपालों की बात की, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां गैर भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए अलायंस है उससे इतर सरकारें, वहां जो राज्यपालों का रुख है, राज्यपालों का रवैया है, वो बीते लंबे वक्त से, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो, ये मोदी जी की जो सरकार है, बीते लगभग 11 वर्ष अब हो जाएंगे इस सरकार को। 2 टेन्योर उनके 2014 से 19 और 19 से 24 रहा और उसके बाद 24 के बाद से पुनः अब सरकार में जो मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार है। तो ये देखा जाता रहा है कि अभी जो हालात हैं, ये जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या जहां एनडीए की सरकारें नहीं है, वहां राज्यपालों का रुख और रवैया, वो टकराव के हालात बार बार नजर आ रहे हैं। और उसमें ये जो जनता से जुड़े कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल हो जिसका कानून बनना है, तो वहां जो रोड़े अटकाने हैं, इसको लेकर जमकर तकरार, और बाकी तो चल रही है, हम सब देख रहे हैं, देश देख रहा है। तो तमिलनाडु जब पहुंचा था तो राज्यपालों को जमकर फटकारा गया था। फिर ये मामले के बाद केरल का भी एक मामला था, और ओवरऑल जब ये सुप्रीम कोर्ट में पुनः प्रस्तुत हुआ अलग तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कहीं ये स्मरण कराया कि जो विधेयक हैं उन पर समयबद्ध निर्णय करना होगा। और इसी के बाद जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्हें कहीं मिर्च लगी है, विपक्ष का आक्षेप आरोप है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, उसके बाद एक लंबी और तीखी बहस भी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या न्यायपालिका अपनी हदों को उलांघ रही है, या जो विधायिका है उसने कहीं गलत तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध दिया है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो एंट्रेंस का एक कार्यक्रम था 2 दिन पहले दिल्ली में, उसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, वो जो कार्ड हमने देखा है, वो दोनों हैसियत से पहुंचे हुए थे जगदीप धनखड़ साहब। और जो एंट्रेंस थे, उन एंट्रेंस में कोई ऐसा विषय ही नहीं था जो इन सब बातों को उठाया जाता, लेकिन उन्होंने उठाया और उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि न्यायपालिका सुपर संसद नहीं है। उनकी जो आपत्ति इसी बात पर थी कि जो राष्ट्रपति जी को कहीं एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो उसके अधिकार के तहत नहीं आता, इस तरह का कुछ ध्वनि था। और उन्होंने, धनखड़ साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, न्यायपालिका के पास है, 24x7 उसका उपलब्ध है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये जब उन्होंने कहा, तो इसके बाद से ज्यादा एक बहस भी है, एक
उसके बाद निशाने पर भी हैं जगदीप धनखड़, और बाकी बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने कहा बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जगदीप धनखड़ ने तो वहां बहुत सारी और भी बातें की थी, वो एंट्रेंस में वो फिर उस जज जो है दिल्ली में, एक जो जज जिनके यहाँ जले हुए नोट मिलने की एक सूचना थी, जिसके बाद से उसकी जांच बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे लेकर भी काफी भड़के थे। उन्होंने कहा था कि यदि ये आम आदमी से जुड़ा प्रकरण होता तो रॉकेट की तेजी से कार्रवाई होती, लेकिन जज से जुड़ा मामला है तो कार्रवाई नहीं हुई। और कहीं ये ध्वनित हो रहा था कि वो कहना या बताना चाह रहे थे कि जो न्यायपालिका है वो उनसे मिले अधिकारों का अनाधिकृत जो है कहीं उपयोग कर लिया करती, इस तरीके का ध्वनित है। तो ये चल रहा है सारा सारा का मामला। और इसमें जैसे मैंने कहा कि वो तमिलनाडु का मामला, तमिलनाडु के 10 बिल रुके हुए थे, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे हुए थे, उसी को लेकर राज्यपालों को फटकार हुई थी। और बाद में केरल का मसला मामला, केरल के बाद जो डायरेक्शन हुआ जिसमें राष्ट्रपति, इससे सारा का सारा उद्भुत हुआ पूरा मामला। और अब जब हम इसमें खंगाल रहे हैं, निकल रहा है, तो निकल कर ये आता है जो मैं कह रहा हूं कि जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, फिर तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि फाइलें खुली हैं तो ताजा निकलता है कि जो पश्चिम बंगाल है, जहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार है, वहां 18 बिल उसके लंबे वक्त से रुके हुए हैं। फिर कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के 17 बिल लंबे वक्त से रुके हुए हैं। फिर आप आइए तो तेलंगाना में 10 बिल, यहां भी कांग्रेस की सरकार है। केरल में 7 बिल रुके हुए हैं, जहां एलडीएफ की सरकार है। फिर आप झारखंड जाइए तो झारखंड में 2 बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं, जो जहां जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहां रुके हैं। पंजाब में 3 बिल रुके हुए हैं, जहां आप पार्टी की सरकार है। तो कुल जमा यही आपत्ति है, इसी को लेकर एक विपक्ष का कहीं मूव्स है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, जो इस समय अगर देश भर की बात करें तो केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार काम कर रही है, और अगर बाकी सूबे देखें तो लगभग लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सूबे हैं जहां या तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या फिर एनडीए जो है, एनडीए की सरकार है। तो वहां ऐसे रोड़े नहीं अटकते, वहां राज्यपाल और सरकार के रिश्ते स्मूथ होते हैं। लेकिन जहां जहां विपक्ष है, वहां कैसे रोड़े अटकाए जाते हैं, कैसे वहां सरकार को काम नहीं करने देता, इस तरीके के आरोप निकलते हैं। और इसी को लेकर कोर्ट कचहरी लगातार चले। ये भी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा में जिस तरीके से हिंसा की घटना है, हमने इसको रिपोर्ट किया और कहा भी है कि हिंसा किसी भी सूरत में बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं होना चाहिए। उसको लेकर जो कुछ एक्शंस होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन राजनीति जिस तरीके से होती है, हम देखते हैं कि जब मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर जलने पर कोई नहीं पहुंचा था, लंबे वक्त तक जलता रहा, सैकड़ों वहां मौतें हुई और बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हुए। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, ना राष्ट्रपति जी की ओर से कोई वक्तव्य निकल कर आया या चिंता जाहिर की गई, ना जैसे यहां है अभी पश्चिम बंगाल की जो मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल में उस मुर्शिदाबाद में आज ही जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से कुछ घंटों पहले पहुंचे हुए थे जो राज्यपाल महोदय हैं वहां के, उनको कहा भी किया था सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था कि वहां हालत जाने योग्य नहीं है, अभी ना जाइए। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने कहा कि मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, जनता से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, जनता को जो परेशानी हुई उसको सुनना, उसको उनको ढांढस बंधाना और इससे लेकर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना, वो सब हुआ। लेकिन कितने सारे राज्य हैं, हमने देखा था उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ था, उत्तर प्रदेश में संभल में क्या क्या नहीं हुआ। वहां आपने नेता प्रतिपक्ष या जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या और भी जो नेता जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया था, लेकिन यहाँ गए। तो कुल मिलाकर अगर हम उसको संक्षिप्त में बात करें, संक्षिप्त या सार यही है इसका कि अलग अलग जो चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की सरकार, चश्मे अलग है। राज्यपालों का चश्मा अलग है, राष्ट्रपति महोदय का चश्मा अलग है, और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जहां जिसे जो सूट कर रहा है, अभी इस पूरे मामले में यही हो रहा है जो कहा गया जगदीप धनखड़ जी द्वारा कि वो जो 142 संविधान का जो अनुच्छेद 142 उसकी बात की, उन्होंने जब कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, तो उठाया गया जो विपक्ष के लोग हैं या जो कानूनविद हैं जानकार, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स सरकार के पक्ष में फैसला देती तो वाहवाही होती है, और यदि आपको कोई भी फैसला आपके मन के अनुरूप नहीं हो पाया तो आप सवाल खड़े करने का लगते हैं। और सवाल खड़े करना तो ठीक है, लेकिन इतनी तीखी तल्ख टिप्पणी है जिससे लेकर जगदीप धनखड़ फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें स्मरण कराया गया है। जो हमने देखा है उनकी जो टिप्पणियां रही, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स बॉक्स को आप पढ़ लीजिए, भरे पड़े हैं कमेंट्स और बड़े तल्ख तीखे कमेंट्स हैं।
कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब ये राज्यसभा नहीं है, ये जो है सदन नहीं है राज्यसभा कि आप जैसा चाहें वैसे आप मूव कर जाइएगा, बुलडोज कर दीजिएगा विपक्ष को, नहीं सुनिएगा किसी की, सरकार का बचाव कीजिएगा। तो अभी ये मसला, ये पूरा का पूरा मामला, धनखड़ भी फंसे हुए हैं, सरकार की भी फंसी, तो राष्ट्रपति जो हैं, उस जो पद की गरिमा है, ये धनखड़ साहब ने जो खोली है फाइल अपने वक्तव्य से, तो कहीं न कहीं छीछा इधर राष्ट्रपति महोदया की भी हो रही है और एक-एक जो फाइल है वो खुल रही है। ये निकल कर आ रहा है कि कैसे जो गैर भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए से इतर सरकारें हैं, उन्हें कैसे देश में संवैधानिक जो पदों पर बैठे जो लोग हैं, कैसे उसकी अनदेखी कर रहे हैं, कैसे उनको कहीं न कहीं एक परेशान करने जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, कैसे उनके समक्ष रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये सारी बात चल रही है। तो अब ये फाइलें खुली हैं, मैंने आपको बताया कि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो जा रही है। क्या कुछ टिप्पणी आपकी है, जो रवैया है, आपको पता ही है, बार-बार कटघरे में खड़ा करते हैं मोदी सरकार को, राज्यपालों को, राष्ट्रपति जी की जो भूमिका होनी चाहिए इन सब पे। तो अपनी जो प्रतिक्रिया हो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर प्रकट कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।